क्या मोदी सरकार को गिराने की प्लानिंग कर रहा विपक्ष? एनडीए गठबंधन में फूट डालने की हो रही है कोशिश। क्या वक्फ के मुद्दे पर हो रही मुस्लिम वोट बैंक की सियासत? और क्या है विपक्ष का नीतीश नायडू प्लान? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे विपक्ष के नीतीश नायडू प्लान की, जिसके तहत वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर एनडीए में फूट डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने की प्लानिंग की जा रही है। देश की सियासत के लिहाज से बेहद अहम इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की लीडरशिप वाले इंडिया गठबंधन ने अपना पूरा दम लगा दिया था। विपक्षी गठबंधन को इसका फायदा भी मिला। नतीजा ये कि नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक करियर में पहली बार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। एनडीए के दो घटक दल यानी जेडीयू और टीडीपी मोदी की कुर्सी के दो अहम पिलर हैं, क्योंकि अगर एक कमजोर हुआ तो मोदी की सत्ता डगमगाने लगेगी। और विपक्ष को नरेंद्र मोदी की सरकार से जिस गलती का इंतजार था वह गलती हो चुकी है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी उस वोट बैंक के सख्त विरोधी माने जाते हैं जिसे जेडीयू के कर्ता धर्ता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साधने की जुगत में रहते हैं और टीडीपी के मुखिया यानी चंद्रबाबू नायडू अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं। और ये वोट बैंक देश के मुस्लिम समाज का है। नरेंद्र मोदी की गलती यह है कि उनकी सरकार अपने सहयोगियों के उसी मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करने वाली है। और इसकी वजह है वक्फ बिल 2024, जिसके जरिए वक्फ की प्रॉपर्टी पर सरकार ज़्यादा कंट्रोल हासिल करना चाहती है। देश का मुसलमान इस वक्फ बिल का जमकर विरोध कर रहा है। कहने को तो जेपीसी में टीडीपी और जेडीयू दोनों ने ही वक्फ बिल का समर्थन किया है और अपने सुझाव मनवा लिए हैं, लेकिन फिर भी जेडीयू और टीडीपी के साथ दिक्कत बनी हुई है। वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर मोदी सरकार की सबसे कमजोर कड़ी केवल और केवल टीडीपी और जेडीयू ही है। और मुस्लिम वोटों का डर दिखाकर विपक्षी दल इन दोनों को ही निशाने पर ले रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में हुए एक विरोध प्रदर्शन में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टीडीपी और जेडीयू को निशाने पर लिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर वे इसका समर्थन करते हैं तो जब तक दुनिया है तब तक भारत के मुसलमान ये सारी बात याद रखेंगे और इन दोनों ही दलों की सियासत खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार से वक्फ बिल के मामले में मुसलमानों की भावनाओं पर ध्यान देने की गुजारिश की थी। जमीयत ने कहा था कि एनडीए में शामिल दल जो खुद को सेक्युलर बताते हैं उन्हें इस खतरनाक विधेयक के समर्थन से दूर रहना चाहिए। दूसरी ओर जब जमीयत की बात का जेडीयू और टीडीपी दोनों पर कोई असर नहीं हुआ तो जमीयत उलमाए हिंद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार पार्टी से दूरी बनाने की घोषणा कर दी। जमीयत ने कहा कि मुसलमान को इन नेताओं की इफ्तार पार्टी में कतई नहीं जाना चाहिए। लगभग सभी विपक्षी दल जो वक्फ संशोधन बिल के विरोधी हैं, उन्होंने भी खुलकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मुसलमान विरोधी होने का टैग देते हुए डराने की कोशिश की है। विपक्ष को लगता है कि अगर टीडीपी और जेडीयू इस मुद्दे पर मोदी सरकार को झुकाने में कामयाब होते हैं तो आगे जाकर विपक्ष को मोदी सरकार को गिराने में सफलता भी मिल सकती है। और संभवतः यही कारण है कि वक्फ बिल के मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर हमलावर है। नीतीश कुमार के लिए विपक्ष के हमले ज़्यादा अहम इसलिए भी हैं क्योंकि बिहार में इसी साल आखिरी तिमाही में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को चुनावी झटका लगता है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो चंद्रबाबू नायडू के लिए भी नीतीश को झटका लगना एक खतरे की घंटी होगा। इसके चलते यह देखना होगा कि वक्फ बिल के मुद्दे पर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का रोल क्या होता है। क्या वे मोदी सरकार के साथ खड़े होते हैं या फिर आने वाले कुछ महीनों में विपक्ष का नीतीश नायडू प्लान वाकई सफल हो जाता है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।